हाय एवरीवन, मैं नीलकेंद्र सर। आज हम लोग 12th के लिए कंटिन्यूटी चैप्टर जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले हम लोगों को लिमिट की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो हम पहले की क्लास में लिमिट के बारे में पढ़ा चुके हैं। थोड़ा सा सिर्फ हम आप लोगों को पहले रिकॉल करा देते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी पर चलेंगे। कंटिन्यूटी के बाद हम लोग डिफरेंशियबिलिटी, फिर डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेशन, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोग जितने भी मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको मेरा वीडियो चाहिए तो आप लोग सबसे पहले लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर इसको जो है पहले प्रेस करें, ताकि जो है मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो जितना भी सारा क्वेश्चंस है NCERT वगैरह वगैरह और जितने भी राइटर्स की किताब है, सबका प्रयास करेंगे हम सॉल्यूशन करने का, और एक एक सवाल का हम हल करेंगे। और साथ साथ में आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ भी बिल्कुल कहीं भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, बिल्कुल, इसीलिए प्रॉपर्टीज़ भी एक एक बताया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। चलते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या होता है। इसको हम लोग पढ़ते हैं x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a, या हम इसको ये कह सकते हैं x अप्रोचेस टू a, यानी कि यह x जो है a की ओर अग्रसर है या समीप जाता है, लेकिन ये x जो है a के बराबर नहीं हो सकता है। यह x जो है a के नज़दीक से नज़दीक जाएगा, लेकिन यह a के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम x टेंस टू 2 लिखें तो इसका मीनिंग हुआ कि x जो है, ये x जो है वह लगभग इसके बराबर होगा 1.999, लेकिन यह x 2 के बराबर नहीं हो सकता है। अगर x टेंस टू 3 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हुआ कि x जो है वह लगभग किसके बराबर होगा, तो 2.999। तो इसी तरह से इसका मीनिंग होता है, जो हम लिमिट में पढ़ा चुके हैं। तो हम लोगों को अगर इस तरह से लिखा हुआ मिले तो समझ जाए कि x जो है वह a के नज़दीक जाएगा, लेकिन यह x जो है वह कभी भी a के बराबर नहीं हो सकता है। इस तरह से आप लोग देखें। इसमें हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, एक LH लिमिट पढ़े थे और एक RH लिमिट पढ़े थे। थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लें। LH लिमिट, LH लिमिट को हम लोग L से होता है लेफ्ट, H से होता है हैंड और लिमिट, तो इसको हम लोग कहते हैं वाम पक्ष सीमा, वाम पक्ष सीमा, और इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे LH लिमिट। एक होता है राइट हैंड लिमिट, इसको हम लोग राइट हैंड लिमिट, जिसको कहते हैं दायां पक्ष सीमा। तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको हम लोग लिखेंगे RHL, राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग थोड़ा सा इस पे जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हम लोगों को कंटिन्यूटी चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई fx कोई फंक्शन है, मान लेते हैं ये कोई मेरा एक फंक्शन है, fx कोई एक फलन है और x बराबर a कोई एक बिंदु है। हम अपने मन से कोई एक बिंदु a लेते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको LH के रूप में दर्शाएंगे, RH के रूप में। तो देखिए यहाँ कि ये आपका अगर x बराबर a है, इस जगह आपका a है, इस जगह, तो ये x जो है वह बाएं तरफ से a की ओर अग्रसर होगा, और ये जो है x
दाएं तरफ से ए की ओर अग्रसर होगा, यानी कि दोनों को आना है कहाँ, ए। तो ये x जो है बाएं तरफ, ये मेरा दायां हाथ है, राइट हैंड है, और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो ये जो है बाएं तरफ से ये माइनस इन्फिनिटी और इसको हम लोग प्लस इन्फिनिटी कहेंगे। तो ये मेरा बाएं तरफ से जो है वह ए की ओर अग्रसर है, लेकिन ए के बराबर ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं। और ये जो है मेरा दाएं तरफ से ए की ओर अग्रसर होगा। तो अगर मेरा बाएं तरफ से ए की ओर अग्रसर होगा तो इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यही हुआ, इसमें लेस देन होगा, सदा जो है यहाँ अगर ए है तो इधर का जो x का वैल्यू होगा वह a से छोटा होगा, और इधर का जो वैल्यू होगा वह a से बड़ा होगा। तो अगर x का मान यहाँ a है तो इधर का जो मान होगा x का वो a से ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। तो इसको लिखेंगे x ग्रेटर देन a। तो लेस देन में LH लिमिट हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे, हम लोग इसको इस तरह से हम लोग लिखेंगे LH लिमिट। LH लिमिट के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ये सिंबल है LH लिमिट का जो हम पढ़ा चुके हैं। ये LH का ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस 0 fx। ये जो आप माइनस जो आप यहाँ देख रहे हैं, सिर्फ ये सिंबल है कि यह x जो है सदा a से छोटा रहते हुए बाएं तरफ से, LH लिमिट का अर्थ हुआ कि यदि x सदा a से छोटा रहते हुए, यानी कि x का जो वैल्यू होगा a से छोटा होगा, सदा रहते हुए छोटा, बाएं तरफ से अगर a की ओर अगर टेंड करता है, a की ओर अगर अग्रसर होता है, तो उसको हम LH लिमिट कहते हैं। और RH लिमिट में क्या होता है कि RH लिमिट में क्या होता है कि सदा x का जो वैल्यू होगा a से बड़ा रहते हुए दाएं तरफ से अगर a की ओर, दाएं तरफ से अगर a की ओर अग्रसर होता है तो उससे हम लोग RH लिमिट कहते हैं। तो उसका सिंबल है इस तरह से, हम लोग कहेंगे RH के लिए लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx भी कह सकते हैं, या लिमिट x टेंड्स टू a प्लस 0 fx। तो ये मेरा जो है, या इसको हम और भी LH को हम कह सकते हैं, LH का ऐसे भी कह सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। LH के लिए आप ये भी कह सकते हैं L बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। और इसके लिए आप ये कहेंगे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। तो ये हो गया मेरा सिंबल हो गया। LH को हम इस तरह से लिखते हैं और RH को हम इस तरह से भी, इस तरह से भी, या इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक शब्द आता है एग्जिस्ट एक शब्द आता है। एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व होता है। अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व होता है कि यदि आपका LH लिमिट पर जो फंक्शन का मान होगा, जैसे कि आप यहाँ LH लिमिट निकाले हैं, इस पे जो फंक्शन का मान होगा, और यहाँ आपका RH लिमिट है, इस पर जो फंक्शन का मान होगा, अगर दोनों पर फंक्शन का मान अगर सेम होगा तो फंक्शन आपका क्या होगा, तो एग्जिस्ट करेगा, अर्थात फंक्शन का अस्तित्व होगा। तो अगर अस्तित्व होगा तो लिख लेते हैं कि यदि fx x बराबर a पर, यदि फलन fx x बराबर a पर अस्तित्व हो तो, अस्तित्व हो तो अस्तित्व को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एग्जिस्ट। अगर फंक्शन fx कोई फंक्शन है, अगर x बराबर a पर, a कोई बिंदु ले लेते हैं, उस पर अगर उसका एग्जिस्ट अगर होता है, अगर उसका अस्तित्व अगर होता है तो उसका LH लिमिट और RH लिमिट दोनों बराबर होगा। तो उसका LHL जो होगा वह RHL के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसका क्या होगा,
बराबर होगा। तो यही है मेरा जो लिमिट का ये चीज़ हम लोग बेसिक चीज़ पढ़े थे। तो जल्दी से एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। एल एच लिमिट जो है ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच लिमिट को हम लोग राइट हैंड लिमिट कहेंगे, दायां पक्ष सीमा। और अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है एक्स बराबर ए पर, अगर वह एल एच लिमिट होगा तो इस तरह से लिखेंगे, आर एच होगा तो इस तरह से लिखेंगे, या एल एच को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एफ ए माइनस एच, जहाँ की एच जो है ग्रेटर देन 0 है, यानी एच जो है वह 0 से बड़ा एक छोटी सी धनात्मक जो है वास्तविक संख्या है, और यहाँ भी एच जो है वह वास्तविक संख्या है। तो और अगर एग्जिस्ट अगर कोई फंक्शन करता है तो उसका किसी भी बिंदु पर मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर ए कोई बिंदु पर पॉइंट पर अगर एफ एक्स एग्जिस्ट करता है तो उसका एल एच लिमिट जो होता है वह आर एच लिमिट के बराबर होता है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। जैसे कि हम एक फंक्शन ले लेते हैं और देखते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू ले लेते हैं 2x प्लस 3, एक्स लेस देन 2 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं 5x माइनस 3, एक्स ग्रेटर देन 2 ले लेते हैं। देखते हैं कि ये फंक्शन कहता है कि क्या लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स जो है यह एग्जिस्ट करता है, क्या इसका एग्जिस्ट है। ये कहता है इज इतना एग्जिस्ट, मतलब ये जो है एग्जिस्ट करता है एग्जिस्ट इसका। तो एग्जिस्ट का अर्थ हुआ कि आपका एल एच लिमिट और आर एच लिमिट जब निकालेंगे तो दोनों पर अगर मान समान आएगा तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि यह जो है फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेस देन है, देखिए यहाँ ये 2 पर न है तो यहाँ हो गया x बराबर 2, इधर लेस देन 2 और इधर जो हो जाएगा ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ये माइनस इन्फिनिटी और ये आपका प्लस इन्फिनिटी है। तो जैसे लेस देन कहेंगे तो देखिए x लेस देन 2 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसके सामने देखिए आपका ये है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब ये केस लेंगे तो उसके लिए फंक्शन जो होगा ये होगा, और जब ये केस लेंगे तो उसके लिए फंक्शन क्या होगा एफ एक्स माइनस 3 होगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इसके लिए फंक्शन हो जाएगा, और x लेस देन 2 है तो इसके लिए फंक्शन ये हो जाएगा। तो जब ये होगा तो इसको हम लोग एल एच लिमिट, और इसको कौन सा लिमिट कहेंगे आर एच लिमिट। तो हम लोग लिखते हैं एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2, चूँकि यहाँ 2 पर निकाल रहे हैं तो 2 पर माइनस कितना हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 2। अब ये माइनस नहीं देना है, चूँकि ये सिर्फ एक चिन्ह है कि x का जो वैल्यू होगा वह 2 से छोटा होगा। अगर यहाँ प्लस रहता, जैसे आर एच में प्लस होता है तो 2 से सदा बड़ा रहते हुए, तो लिमिट x टेंस टू 2 और एफ एक्स इक्वल्स टू इसके साथ फंक्शन, जब ये केस होगा तो इसके साथ ये फंक्शन होगा, तो हो जाएगा 2x प्लस कितना 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस कितना 3, तो 2 दूनी 4 3 कितना 7। तो एल एच लिमिट पर जो मान हम निकाले कितना निकाले 7 निकाले। अब हम लोग आर एच लिमिट पर चलते हैं। नाउ अब आर एच एल पर चलते हैं। तो आर एच एल पर चलेंगे तो कितना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 पर, चूँकि ग्रेटर देन है तो इसमें प्लस, यानी कि x का जो वैल्यू ये सब होगा सदा 2 से बड़ा रहते हुए, और कितना हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, अब प्लस अब लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, और एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5x माइनस कितना 3। तो अब हम लोग क्या करते हैं, x का मान जो है 2 यहाँ रखते हैं, लिमिट अब रखते हैं लिमिटिंग पॉइंट। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 3, तो 5 जाए 2 10, 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो हम लोग देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट पर कितना निकाले 7, और लेफ्ट हैंड लिमिट पर कितना निकाले थे 7, तो दोनों पर कितना है वैल्यू क्या निकला, बराबर निकला। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यह फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो लिखते हैं
कि चूंकि सिंस चूंकि एल एच एल बराबर, या इसको हम ऐसे कहेंगे, चूंकि सिंस लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इक्वल्स टू कितना 7। तो देयरफॉर इसलिए कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट्स, अस्तित्व होता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे। तो आप लोग जो है एक बार और देख लें। पहले एल एच लिमिट निकाल लेंगे, इसके लिए फंक्शन ये होगा, ग्रेटर देन कहेंगे तो ये फंक्शन होगा, और इस पर हम लोग इसको लिमिटिंग पॉइंट रखेंगे और हम लोग कह देंगे कि ये दोनों पर जो है बराबर है, इसीलिए यह फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो एल एच आप लोग समझ गए, एल एच लिमिट और आर एच लिमिट। अब चलते हैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो मेरा पिछले का वीडियो है, तो उसमें आप लोग जो न्यू जुड़ रहे हैं, तो वो जो है हम उनको लिंक दे देंगे। वो मेरा लिमिट का जो है क्वेश्चंस जो है, साथ साथ में प्रॉपर्टीज जो है वो आप देख लेंगे। तो यहाँ जो है फिलहाल हम लोग कुछ सूत्र जो है जो हम लिमिट में पढ़ाए थे, लिमिट के लिए लिमिट चैप्टर में जो पढ़ाए थे हम, वो थोड़ा सा पहले आप लोगों को सूत्र लिखते हैं। लिमिट को हिंदी में सीमा कहते हैं। चलिए, तो इसमें पढ़ाए थे लिमिट, ये सब सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी कंटिन्यूटी चैप्टर में, इसीलिए आप लोग देखिए। लिमिट x टेंस टू अगर 0 है तो हम कहेंगे कि cos x का वैल्यू 1 होता है। फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू अगर 0 है तो कहेंगे sin x बाय x इक्वल्स टू 1 कहेंगे। फिर उसके बाद लिमिट x टेंस टू 0 और tan x बाय x है तो हम लोग इसको 1 कहेंगे। फिर लिमिट x टेंस टू 0 और इसी को अब अगर उल्टा देंगे तो x ऊपर जाएगा और sin x नीचे आएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। और एक और है कि लिमिट x टेंस टू 0 और x ऊपर जाएगा और tan x नीचे आएगा, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। और एक और है, हम लोग बहुत यूज करते हैं, लिमिट x टेंस टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाय x माइनस a इक्वल्स टू होता है n a टू दी पावर n माइनस 1, जहाँ a जो यह n जो है, n कोई परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, वेयर n इज एनी रेशनल नंबर। तो ये सब सूत्र हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जो है जब हम अभी कंटिन्यूटी चालू करेंगे तो ये सब सूत्र की हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग जल्दी से एक बार देख लें। हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू, चलिए तो अब जो है थोड़ा सा कंटिन्यूटी जो है देख लेते हैं। कंटिन्यूटी मतलब होता है संतता। संतता का अर्थ होता है, हम ऐसे यूँ समझा भी पहले, ग्राफ के द्वारा अगर समझें तो अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचे, जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से खींच दिए, तो यहाँ इस तरह से खींचे, देखिए कि हमको कलम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कहीं हम लोगों ने कलम नहीं उठाया। तो अगर कलम नहीं उठाए तो ये मेरा क्या है, संतत हो गया। अगर कहीं ब्रेक नहीं लगे, किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ खींचें और ब्रेक नहीं लगे, जैसे देखिए ये कहीं ब्रेक नहीं लगा, तो अगर कहीं भी ब्रेक नहीं लगता है, जब हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं और कहीं भी अगर ब्रेक नहीं लगता है, तो ये मेरा क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है, संतता इसको हम लोग कहते हैं। और अगर ब्रेक लग जाए, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचें और ब्रेक लग जाए, देखिए यहाँ ब्रेक लग जाए, यहाँ ऐसे कि ये होल हो गया, तो ये मान लेते हैं x बराबर a कोई था बिंदु, और यहाँ देखिए यहाँ आके उठाना पड़ा कलम, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस।
डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं असंतता, और इसको कहते हैं संतता कहते हैं। तो हम लोग इसी पर नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों से मिलेंगे और कंटिन्यूटी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इतना सा ही।